वसी और बेरहम सहरा में एक नौजवान मुसाफिर ज़रियाब रास्ता भटक गया। पानी खत्म, जिस्म कमजोर और उम्मीद मुरझा चुकी थी। रेत के तूफान ने इसका रास्ता छुपा लिया था। वो थक कर एक टीले पर बैठा आसमान देखने लगा। अचानक दूर धुंध में एक साया उभरा। वो सफेद लिबास पहने हाथ में लकड़ी की छड़ी थामे आहिस्ता आहिस्ता चलता आया। ये एक दरवेश था। आंखों में नूर, चाल में वकार और चेहरे पर सुकून। दरवेश ने इसके सामने रुककर कहा, मुसाफिर, सहरा किसी को भूलता नहीं, सिर्फ आजमाता है। दरवेश ने ज़रियाब को पानी दिया। ज़रियाब ने पिया तो रूह तक ताजगी उतर गई। ये पानी नहीं, तेरा यकीन है जो तुझे जिंदा रखे हुए है। दरवेश ने इसे सफर पर साथ चलने का इशारा किया। ज़रियाब कुछ समझ ना सका मगर उठकर उसके पीछे चल पड़ा। पहला इम्तिहान, खामोश रेतों की वादी। रात गहरी हुई तो रेत में अजीब सी हरकत शुरू हो गई, जैसे कोई अनदेखी ताकत जमीन के नीचे दौड़ रही हो। अचानक रेत से मिट्टी के हाथ निकलने लगे। वो ज़रियाब के पांव पकड़ने लगे। ज़रियाब चीखने लगा, बाबा, ये क्या है? दरवेश ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और हुक्म दिया, खामोश। रेत फौरन ठहर गई, हाथ गायब हो गए। दरवेश ने कहा, ये तेरे खौफ थे, हकीकत नहीं। सहरा खौफ को शक्ल दे देता है। दूसरा इम्तिहान, सायों का कबीला। आगे एक अजीब जगह आई जहां रोशनी नहीं थी, सिर्फ साए थे, इंसानों जैसे साए, मगर बगैर जिस्म के। दरवेश ने सरगोशी की, ये वो लोग हैं जो खौफ के हाथों गुम हो गए। उनके जिस्म खत्म मगर साए जिंदा हैं। सायों का सरदार सामने आया और गरा, अपनी रोशनी दिखाओ, वरना तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। ज़रियाब लरज़ गया। दरवेश ने हाथ उसके कंधे पर रखा, अंदर देख, रोशनी वही है। ज़रियाब ने आंखें बंद कीं। एक लम्हे के लिए अपने दिल में उम्मीद को महसूस किया और उसकी हथेली से नरम सी रोशनी निकली। साए पीछे हट गए। तीसरा इम्तिहान, बाबन रेग, रेत का दरवाजा। फजर से जरा पहले वो एक अजीम रेत की मेहराब के सामने पहुंचे। दरवेश ने कहा, ये बाबन रेग है, यहां से वही गुजरता है जो खुद पर गालिब आ चुका हो। दरवाजा ज़रियाब के करीब आते ही चमकने लगा। वो आगे बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। जब वो पीछे मुड़ा तो दरवेश गायब था, सिर्फ इसकी छड़ी रेत में पड़ी थी। छड़ी पर लिखा था, जिसने खुद को जीत लिया, इसके लिए हर सहरा आसान है। दरवेश की वापसी और सायों का राज। बाबन रेग से गुजरकर ज़रियाब एक नई वादी में आया। ये वादी सहरा का दिल कहलाती थी। यहां रेत सुनहरी थी, हवा ठंडी थी और हर तरफ अजीब सा सुकून था। ज़रियाब आगे बढ़ा तो इसे एक पुरानी बस्ती मिली, जहां लोग खौफजदा थे। सब कहते थे कि रात को साए जिंदा हो जाते हैं और बस्ती वालों का पीछा करते हैं। ज़रियाब ने हैरत से पूछा, क्या ये वही साए हैं जो मैंने देखे थे? एक बूढ़ा बोला, हां, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। दरवेश की दोबारा आमद। रात हुई तो बस्ती में शोर मच गया। साए बस्ती में घुस आए। ज़रियाब ने अपनी रोशनी से उनका मुकाबला किया, मगर इस बार साए वापस पीछे ना हटे। अचानक सहरा की हवा में झोंका उठा, रेत घूमी और इसी घूमती रेत में से दरवेश नमूदार हुआ। ज़रियाब हैरत से बोला, अब वापस आ गए? दरवेश ने कहा, सायों का राज अभी तुझे नहीं मालूम। ये सिर्फ खौफ नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। सायों का असल राज। दरवेश ने अपनी छड़ी जमीन में गाड़ी। जमीन हिली और सायों का सरदार सामने आया। दरवेश बोला, तुम खौफ नहीं, बेअमल इरादे हो, जो जिस्म छोड़कर भटकते हैं। सायों का सरदार चिल्लाया, हमें सुकून चाहिए, हमें रोशनी चाहिए। दरवेश ज़रियाब की तरफ मोड़ा। उन्हें रोशनी कुव्वत से नहीं, सच्चाई से मलती है। ज़रियाब ने दोबारा अपनी हथेली ऊपर की, लेकिन इस बार रोशनी कमजोर थी। दरवेश ने कहा, अपने लिए नहीं, उनके लिए सोच। ज़रियाब ने अपनी सारी नेकी, सारा खुलूस दिल से निकाला और एक तेज गर्म इंसानी रोशनी फूटी। साए चीखे, पिघलने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्लों में बदलने लगे। ये वो लोग थे
जो खौफ में खोकर साये बन गए थे। साये के सरदार ने आंख खोली और कहा, हम आजाद हो गए। इख्तिताम, दरवेश का आखिरी पैगाम। सुबह हुई तो दरवेश ने ज़रियाब को कंधे पर हाथ रखा। तो ने उन्हें आजाद किया। अब वक्त है कि तो अपनी मंजिल तलाश करे। ज़रियाब बोला, बाबा अब कहाँ जाएंगे? दरवेश मुस्कुराया, जहां एक और साया मदद का मुंतजिर है। रेत की हुआ चली। दरवेश की शक्ल मिट्टी में घुल गई और वो गायब हो गया। ज़रियाब ने छड़ी अपने हाथ में ली, सहरा की तरफ देखा और नई जिंदगी की